साथ संगत जी प्रीत और प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, ओहो भाग्य हमारे कि आज फिर से हम सभी संतों को भक्तों को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संगत कहा भी जाता है कि सत्संग बहुत ही भाग्य से मिलता है, क्योंकि हम माया में विचरण कर रहे हैं। ये जो पूरा संसार है वो माया है। इस माया से ऊपर उठ के हम सतगुरु की ओट लेके सत्संग में आते हैं तो हमारा भाग्य यानी कि भविष्य, जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो हमारे बदलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि सत्संग कल्प वृक्ष के समान है। सत्संग आईना है। सत्संगत जैसे हम महिलाएं जो होती है वो आईना के सामने जाके और सजते हैं, संवरते हैं और अपना स्वरूप को निहारते हैं। वैसे माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें कह रही है कि ये निरंकार आईना है। इसमें ही हमें ठीक उसी प्रकार जैसे हम बहने शीशे की आईना में हम अपने आप को निहारते रहते हैं, वैसे इस पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर निरंकार में ही हमें निहारना है। क्योंकि वो जो शीशा का दर्पण है वो तो क्षणभंगुर है, वो टूट जाती है। लेकिन ये जो आईना हमें सतगुरु ने दिखाया है, निरंकार स्वरूप आईना, वो एक रस है, अडोल है, अकाट्य है, अभेद है। ये मिटने वाली नहीं है। ये संसार रहेगा फिर भी ये ईश्वर निरंकार रहेगा, और ये संसार नहीं रहेगा फिर भी ये निरंकार रहेगा। तो हमें इसी में सत्संगत अपना गुजर बसर करना है। सत्संगत हम बहनों ने ही मुखी जी से विनती करके और महिला संगत लिया था सत्संगत की, हम बहनों को भी मौका मिलना चाहिए महिला सत्संग में। तो सत्संगत जब मुख्य सत्संग में हमारा नाम आता है तो सत्संगत हम लाज किस लिए करते हैं? क्योंकि सभी तो गुरु ने हमें बतला दिया है कि सब तो एक ही समान है। जितने भी यहाँ पे संत महात्मा बैठे हैं, भाई बहन, सब कोई तो एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो फिर लाज शर्म किस चीज़ का? आज माता सुदीक्षा जी महाराज स्वयं चाहती है कि हम बहनें आगे से आगे बढ़ पाए। वो चाहती है कि जो महापुरुष है उससे भी आगे बहनें आ जाए। क्योंकि सत्संगत हमारे घर में जो पुरुष होता है सत्संगत, वो काम काज के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन महिला को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा जाता है कि हम जो बहनें होती हैं वही घर के हर काम काज को संभालते हैं। बाल बच्चा को तैयार करना, स्कूल भेजना, जितने भी कार्य होता है, बाजार जाना, सब तो हम बहनें ही करते हैं। तो माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही है कि ये कार्य को करते हुए अगर हम 2 घंटे का 1.5 घंटे का जितने भी समय हमें मिलता है सत्संग में, उसमें अगर हम हाजिरी लगाएं और जो गुरु की वाणी आती है वो अगर हम श्रवण करें, एक एक लाइन करके ही अगर श्रवण करें। हमारे सभी बहनों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उससे हम यूट्यूब से विचार भी सतगुरु माता जी का, राजपिता जी का हम श्रवण कर सकते हैं। अपने घर में जब हम किचन में होते हैं तो वहाँ पे यूट्यूब द्वारा हम माता सुदीक्षा जी का, राजपिता जी का अगर हम एक विचार लगा के और सुनते हैं तो ये नहीं है कि पूरा विचार ही हम सीख जाएंगे। एक लाइन, 2 लाइन, 2 शब्द। आज माता सुदीक्षा जी महाराज हमें सब बहनों को एक्टिव होने के लिए कह रही है कि हम पुरुषों से भी आगे बढ़ जाएं। क्योंकि सत्संगत दासी जब मुखी जी के साथ प्रचार यात्रा में जाती है
तो देखती है कि वहाँ की संगत में जितने भी महापुरुष कम होते हैं और बहनें ज़्यादा होती है, और बहनें एक से एक विचार रखती है, एक से एक भजन रखती है। दासी भी सोचती है कि हमारा ब्रांच कितना पीछे है, हम बहनें कितने पीछे हैं। तो आज खुशी का समय है जो माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें बहनों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा को मान के हम बहनें आगे बढ़ सके, ताकि सत्संगत जो सतगुरु की वाणी आती है वो हम अपने जीवन में धारण करते हुए अपने घर गृहस्थी में सुख आनंद शांति ला सके। यही आज माता सुदीक्षा जी हम बहनों से उम्मीद कर रही है। हाँ जी। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संगत जी हरदेव बानी की लाइन आ रही है सत्संगत कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं इन लाइनों में कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सत्संगत सतगुरु ज्ञान है। ये जो हमें मिला है सत्संगत सतगुरु के जरिए, ये ज्ञान है सत्संगत। हमें शरीर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सत्संगत जब सतगुरु इस धराधाम में आते हैं तो जितने भी ये जो निरंकार प्रभु की शक्ति है वो सतगुरु के अंदर विराजमान होता है, और विराजमान होने के साथ साथ सत्संगत सतगुरु हमें आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं की सत्संगत रजा में हमें रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो आज फलना बहन जी का सेवा लगा है या फिर फलना महात्मा का स्टेज सेवा लगा है, ये तो ऐसा है वो तो ऐसा है। सत्संगत हमें सभी में सत्संगत सतगुरु को देखना है, निरंकार को देखना है। जब ये हम अपने अंदर भाव को लाएंगे तो सत्संगत सतगुरु भी हमसे खुश होता चला जाएगा, क्योंकि सत्संगत पूरा कायनात पूरा सृष्टि ये सतगुरु निरंकार ने ही रचा है। तो फिर ये हम मन में क्यों लाए कि ये तो फलना बहन जी है, ये फलना महात्मा है। हमें तो सतगुरु ने एक ही धागा में पिरो के और सबको फूलों जैसा सजाया है, ताकि हम सभी संतों महात्मा में सतगुरु ईश्वर निरंकार को ही देखे। हाँ जी। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। सत्संगत जी बाबा जी कह रहे हैं सत्संगत कि हमें गुरु की निरंकार की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि हम अगर सतगुरु की आदेश उपदेश को निरंकार के आदेश उपदेश को अगर हम मान के अपने जीवन याचन करते हैं तो सत्संगत वही गुरु का सत्संगत निरंकार का वचन अगर हम मान लेते हैं तो वही गुरु का वचन हुआ। सत्संगत ऐसे ही सत्संग चल रही थी। एक सेवादल भाई को सेवा लगा था पार्किंग में। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे जितनी बार सेवा लगती है वो पंडाल के बाहर ही लगती है, वो मुझे पंडाल के अंदर में सेवा नहीं लगता है। ये उस सेवादल भाई का मन में विचार आ रहा था। सतगुरु निरंकार तो दयालु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, वो अंतर्यामी होता है। उस सेवादल की भावना को सतगुरु समझ लेता है, और कुछ दिन बाद फिर जैसे सत्संग होती है, उस सेवादल महात्मा को पंडाल के अंदर में सेवा लगाया जाता है। वो पंडाल के अंदर सेवा करता है और उनके मन में ये भाव आता है, उसे अपने अंदर से बहुत उदासी बहुत बेचैनी महसूस होता है कि मैं
पंडाल के अंदर चुपचाप खड़ा हूँ या फिर बैठा हूँ, और जब मेरा सेवा पार्किंग में या फिर शौचालय में या फिर चप्पल सेवा, प्याव सेवा में लगता था तो मुझे कितनी आनंद महसूस होता था। एक दो महापुरुष से मुझे वार्तालाप करने का मौका मिलता था। मुझे उन सब से मिल के बहुत आनंद, बहुत सुकून मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है जो मैंने ऐसे मांग ली कि सिर्फ मुझे तो बाहर में ही, पंडाल के बाहर में ही सेवा लगती है और मैं अंदर में हूँ, किसी से बातचीत नहीं हो रहा है। तो सत्संगत गुरु कहते हैं, सत्संगत कि जो भी सेवा हमें लगाया जाता है वो ये नहीं कि फलना महापुरुष ने मेरा ये सेवा लगाया है। हमें ये सोचना चाहिए कि स्वयं सतगुरु निरंकार ने ही ये सेवा लगाया है। अगर ये भाव हम अपने मन में लाते हैं तो फिर गुरु वचनों का हम पालन करते हैं। हाँ जी, गुरु का पहले वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है, दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन का तार। सत्संगत जी, जब हम पहले ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जब सतगुरु के समक्ष बैठे थे सत्संगत, जो हमें ब्रह्म ज्ञान देता है सत्संगत, वे सतगुरु होते हैं सत्संगत। तब उन्होंने हमें सत्संगत बतलाते हैं कि ये जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ यही निरंकार है, ये पूरा कायनात का, पूरा सृष्टि का मालिक है। इसी से हमें हर शक्ति लेना है। तो सत्संगत ये हमें सतगुरु बताते हैं सत्संगत कि यही ईश्वर निरंकार है, इसके जैसा तो कोई है नहीं, इसे नहीं कोई नाप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ये अजर अमर अविनाशी है। और हमें सत्संगत पल पल इस ईश्वर निरंकार का सुमिरन, एहसास, शुक्रिया करने को लिए कह रहे हैं सत्संगत जी कि हमें पल पल ये ईश्वर दातार निरंकार का ही शुक्रिया करना है, क्योंकि इन्होंने हमें ये मानव का तन दिया है, ये मानव का चोला दिया है। और ये मानव का चोला में हमें, हमारे बड़ी भाग्य है कि हमें सतगुरु, आज के समय का रहबर तत्वता सतगुरु हमें मिला है। नहीं तो सत्संगत न जाने हम किन किन योनि में भटकते रहते और न जाने कितने कष्ट पीड़ा हमें उठाना पड़ता। लेकिन सतगुरु की असीम कृपा है ये ईश्वर निरंकार दातार का कि हमें अपने चरणों से लगा के मानव का जन्म दिया है। सत्संगत हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मैं तो सतगुरु के बिना ही रहता हूँ। नहीं, सत्संगत हमें उठते बैठते सोते जागते हमें ये एहसास करना है कि हमारे अंग संग सतगुरु निरंकार है। हम अपने चर्म चक्षु आँख से जितने भी देखते हैं वो सब नासवार है, ये एक ना एक दिन मिट जाने वाली है। लेकिन सत्संगत ये कायम दायम, ये ईश्वर निरंकार ही हमारे सामने नज़दीक है सत्संगत। और सत्संगत यही निरंकार है सत्संगत। सतगुरु की जो आदेश उपदेश आ जाए वो अगर हम मान के सत्संगत अपने जीवन यापन करते हैं तो सत्संगत इनकी रजा में भी सत्संगत हमें रहना है, क्योंकि हम जितने भी श्वास लेते हैं ये ईश्वर निरंकार प्रभु से ही लेते हैं। ये अगर चाहे कि हम श्वास ना ले तो सत्संगत हम मृत घोषित हो जाते हैं। लेकिन इनकी बड़ी कृपा है कि हम इतने अपने जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन ये हमें पल पल सत्संगत क्षमा करते हैं और हमें अपने गले से लगा लेते हैं। तो हमें भी प्रयास करना है सत्संगत कि हमें पल पल ये ईश्वर गुरु का ही शुक्रिया अदा करना है कि हे दातार, आप ही का दासी जितने भी घर में सेवा कर रही है
सास हो या फिर बेटा हो, बेटी हो, या फिर अपने परिवार का अन्य सदस्य हो, वो आप ही दिए हैं और आप ही इसे संभाल के रखना है। क्योंकि सत्संगत ये जब हम अपने मन में भाव लाते हैं कि हम अपने घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब में सतगुरु निरंकार को देखते हैं, तो सत्संगत फिर हमारा एहसास इस गुरु निरंकार दातार के ऊपर बनता चला जाता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जितना हम इस निरंकार का एहसास, सतगुरु का एहसास अपने जीवन में करेंगे, हमसे गलती नहीं होगी। क्योंकि हमें एक डर सा बना रहेगा कि हमें सतगुरु निरंकार हमें देख रहा है, हमारा हाजिर नाजिर है, इनसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। हमारा एक एक हरकत को ये ईश्वर निरंकार देख रहा है। ये जब हम अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमारे अंग संग सतगुरु निरंकार है, तो सत्संगत हमसे गलती नहीं होती है और फिर हम गुरु की रजा में रहते हुए अपने जीवन में, अपने घर परिवार में आनंद सुखी रहते हैं। हाँ जी। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है, कहे हर देव युग युग से ही अटल यही सच्चाई है। सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि ये एक का हमें संग करना है। सत्संगत ये जो हमें सत्संगत सतगुरु का ज्ञान दिया गया हुआ है, सत्संगत इस निरंकार को ही मान के सत्संगत हमें सत्संगत विचरण करना है। क्योंकि कहा भी जाता है कि ये एक नहीं है सत्संगत, ये तो असीम है, अथाह है। सत्संगत कहा भी जाता है कि इनकी ये जो निरंकार, इसका कोई और नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। इसे सत्संगत आज तक कितने कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, वो नाप तोल नहीं सका है। वो जब अपने दिमाग में ये बैठाते हैं वैज्ञानिक लोग कि इसे तो नापा जाए, तोला जाए, तभी इस धराधाम में प्रलय आता है। वो भी आज तक इस निरंकार को नाप तोल नहीं सका है, क्योंकि ये असंभव है। सत्संगत ये बहुत विशाल है, विस्तार है। जितना इसमें हम डूबेंगे सत्संगत, हम उतना ही गहराई में उतरते चले जाएंगे। हमें केवल ये ईश्वर निरंकार जो हमें सतगुरु ने दिखाया है, इसके ओट लेके इसकी रजा में ही हमें रहना है, ताकि ये जो कहा जाता है 84 लाख योनि, ये बहुत कष्टदायक होता है, इसमें बहुत पीड़ा होती है। हमें सतगुरु की कृपा से आज मानव का चोला मिला है और सतगुरु मिला है जो हमें ये ईश्वर निरंकार दातार का ज्ञान, अपना निज घर को सत्संगत पहचान करा दिया है। हम तो मनुष्य केवल प्रभु परमात्मा के प्राप्ति के लिए, इसके यशोगान के लिए, इसके भक्ति पूजा याचना के लिए ही इस संसार में आए हैं। हमारे पास जितने भी वस्तु है वो तो हमें गुजरान के लिए दिए हैं कि इसे ये सब चीज़ चाहिए, तभी इसका जीवन में सत्संगत संत महात्मा जो घर में चरण डालने आते हैं, उसे ये बैठने के लिए दे, खाने के लिए कुछ भोग लगाए। तो सत्संगत ये गुजरान की चीज़ है, ये क्षणभंगुर है। हमें जो ये सतगुरु ने दिखाया है ये निरंकार को सत्संगत, इसी में सत्संगत हमें अपने राजी होके अपने जीवन को बिताना है, ताकि सत्संगत ये जो 84 लाख योनि है उसमें हम ना भटकते हुए अपना निज घर में हम समा पाए। यही हम इंसानों को सत्संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें जो ये ब्रह्म का ज्ञान मिला है वो हमें सत्संगत हर पल याद रहे कि हमारे अंग संग सतगुरु निरंकार खड़ा है। सत्संगत हम जितने इसके ऊपर विश्वास करेंगे सत्संगत, उतना उतना सत्संगत हमारा जीवन में आनंद सुकून आता चला जाएगा। सत्संगत तो दासी भी आशीर्वाद मांगती है
कि माता सुदीक्षा जी महाराज जी से आज हर एक संत को खुशहाल कर रहे हैं। दासी को भी पूरे परिवार के साथ सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए संत महात्माओं के सानिध्य में रखे, ताकि साथ संगत दासी भी इस संसार में ना भटके और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल सके। साथ संगत जी प्रीत और प्यार से कहना धन्य निंकार।